बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ काफ़िला इखलास में। अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचाने की कोशिश करें। आज का हमारा टॉपिक है जादू नगरी का बेताज बादशाह। जी हाँ, जादू नगरी का बेताज बादशाह, जिसे इस्माइल जोगी भी कहते हैं, नांगे बाबा भी कहते हैं, भूत लोक का देवता भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से आप जाने जाते हैं। आपकी एक मशहूर शागिर्द भी थी जिसका नाम था लूना चमारन। द कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक, कामाख्या टेम्पल का बेताज बादशाह इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी जो थे, ये जोगी भी थे, वैद्य भी थे और साबर मंत्र, कड़े और मुंदरे जिसे कहा जाता है, जो सुफली और काली दुनिया में जो जितने भी कड़े और जितने भी साबर मंत्र चलते हैं आज, तकरीबन 97 से 98% साबर मंत्र के असल बानी यही हैं। उसके बाद में हो सकता है किसी ने एक आध चार लिख दिए हों। उसके बाद में इनकी शागिर्दा लूना चमारन ने भी कुछ साबर मंत्र लिखे हैं। तो असल जो बानी हैं, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने बनाया, वो इस्माइल जोगी ही थे। कामाख्या टेम्पल के बहुत बड़े जोगी हैं, जहाँ पर आज भी इनको बहुत सारी कैस्ट में तो इनको पूजा जाता है देव की तरह। वाल्मीकि समाज के अंदर आपका एक बहुत बड़ा मर्तबा है। खेड़ा गांव वाले तो आपको बहुत ऊंचा मकाम देते हैं। हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े जादूगर गुजरे हैं, सब के सब आकर के काले जादू में जो भी जितने बड़े बड़े जादूगर गुजरे हैं, वो सारे जादूगर इस्माइल जोगी को ही अपना देव और अपना गुरु मानते हैं। इतनी महारत मुझे अक्सर और पेशर जब मैं इस्माइल जोगी के बारे में सुनता हूँ तो मुझे हमारे एक शेख की और हमारे एक दोस्त की, जो बहुत उम्र वाले थे मेरे से और बहुत नसीहतें किया करते थे, मुझे बहुत अच्छी बातें बताया करते थे, मुबीन भाई था उनका नाम। उनकी बात याद आती है। वो कहते थे कि हर फील्ड में इमाम जो होगा वो मुसलमान ही होगा, भले वो चोर हो, स्मगलर हो, डाकू हो, किसी भी किस्म की तस्करी हो, किसी भी फील्ड का जो इमाम होगा वो मुसलमान ही होगा। मैं अक्सर डाउट में पूछा करता था उनसे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज मुझे जब मैं इस्माइल जोगी की बात सुनता हूँ तो मुझे वो बात याद आती है कि हर फील्ड में जो इमाम जो होगा ना, भले ही वो स्मगलर्स हों, डाकू हों, चोर हों, साइंटिस्ट हों, कोई भी हों, वहाँ का फील्ड का जो इमाम, जो हेड जो होगा वो मुसलमान ही होगा। तो काली नगरी, काला जादू, सिफली जादू, जादू नगरी का बेताज बादशाह इस्माइल जोगी है। एक हमजाद हैं, 5 हमजाद, जिनकी सवारियाँ चढ़ाई जाती हैं, जिनके नाम से बहुत बड़े बड़े जादू किए जाते हैं, बहुत ख़तरनाक जादू किए जाते हैं, जिनका नाम है 5 बावरी। ये राजस्थान का एक कबीला था खानाबदोशों का, जिनकी कुनियत टाइटल जो है वो बावरी है। ये 5 बावरी के नाम से बहुत मशहूर हुए हैं, 5 भाई। उनके माँ बाप को कोई औलाद नहीं थी। वो इस्माइल जोगी की दुआ से ही ये पाँचों पैदा हुए थे और ये बहुत सारी इस्तदराजी क़ुव्वतों के मालिक थे। सारी की सारी क़ुव्वतें और ताकतें इस्माइल जोगी से ही इनको मिली थी। एक ख़तरनाक जादूगर है, आज तक इसकी हकीकत कोई नहीं जान सका सिफली दुनिया में और काले जादू में। इसको बहुत नामों से जाना जाता है, बहुत नामों से। साउथ इंडिया में अलग नामों से जाना जाता है, नॉर्थ इंडिया में इसको अलग नामों से जाना जाता है, जिसे अक्सर और पेशतर कलवा पवन कहते हैं। पवन, पवन नहीं है, पवन है। पवन का मतलब होता है पौना, पाव आधा और पौना जो बोलते हैं ना, पौना। छोटा होता है 8 9 10 साल के बच्चे की तरह, तो इसके लिए इसको पौना कहते थे, कलवा पवन। बहुत ख़तरनाक हमजात है ये। इसको बनाने वाले, जगाने वाले इस्माइल जोगी हैं। कलवा पवन 64 यज्ञों का राजा, 52 भैरव का राजा,
56 कलवा जो कहते हैं, असल में 56 कलवे नहीं है, 56 भेसी कलवा। कलवा पवन ही है जो 56 भेस लेता है। इसको साउथ इंडिया में छोटा शैतान, छोटा चेतन, 1.5 फुटिया, कलवा पवन, खतरनाक जादूगर। मैं इसके ऊपर ही एक टॉपिक बनाकर बात करूंगा। इसके बानी, इसको बनाने वाले इस्माइल जोगी हैं, जो इसको एक डिबिया में कैद करके रखे थे, जिसको रखवा गुरु ने रिलीज़ कर दिया था, और बाद में इसने रिलीज़ होने के बाद में रखवा गुरु को भी मार दिया था। मैं इन लोगों के बारे में, एक एक के बारे में, रखवा गुरु के बारे में, कलवा पवन के बारे में एक एक टॉपिक मैं इनके ऊपर डिस्कस करूँगा। 64 यज्ञों को काबू करना, उसके लिए भी सारे साबर मंत्र, उसको किस तरह जगाया जाता है, किस तरह काम किया जाता है, किस तरह उनको यूटिलाइज़ किया जाता है, ये सारे साबर मंत्र इस्माइल जोगी के ही हैं। इस्माइल जोगी के ही हैं 52 भैरव के सारे साबर मंत्र। 5 बावरी को भी सिद्ध करने के लिए, इनको चलाने के लिए, इनको रोकने के लिए, इनके उतारे के लिए भी इस्माइल जोगी के ही मंत्र इस्तेमाल होते हैं। कलवा पवन को भी रोक लगाने के लिए, रोकने के लिए, करने के लिए हैं, दूसरे भी हैं। शेखा जी करके बोल के भी एक पीर हैं, अस्तबली करके बोल के भी एक पीर हैं। ये 5 बावरी का जिनका मैंने जिक्र किया, मैं इनके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। इनकी बहुत बड़ी स्टोरी है, इनके नाम पर बहुत सारी पिक्चरें में बनी हुई हैं, इनकी बहुत बड़ी तफसील है। तो इनकी जो धड़ जो है ना 5 के, यह आकर के एक दरगाह में है, जो दरगाह का नाम है अस्तबली, उस वली का नाम है अस्तबली दरगाह। तो ऐसे बहुत सारे हमजाद, देखिए हमजाद, सब लोग कहते हैं कि हमजाद की तस्खीर, हमजाद को जगाना, हमजाद को करना। असल में अगर कुछ पर्टिकुलर हमजाद हैं जिनको ऑलरेडी जगाया जा चुका है, उन्हीं से ज़्यादा काम चलता है 90%। कोई जाकर स्पेशली कोई नए हमजाद को जगाकर काम नहीं लेता। उतने बड़े माहिरीन आज की दुनिया में, आज के दौर में कोई नहीं है। जो पुराने जो हमजाद हैं, जो मशहूर हैं, उन्हीं को जगाया जाता है, मतलब उनको अचीव किया जाता है। जैसे सूरह मुज़म्मिल, मैंने मुवक्किल के चैप्टर में इसको डिस्कस किया और इस बात को क्लियर से मैंने डिफ़ाइन किया है कि मुवक्किल क्या है। आप उसको देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक हमजाद है, तो ये सारी दुनिया में हर कोई जाकर हर कोने में एक ही हमजाद की तस्खीर किस तरह करता है और इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और ये एक होने की वजह से, एक होने की बजाय एक होना, ये तो एक हैं, ये एक हैं, लेकिन इतनी जगह पर कैसे हैं, इसकी मैंने तफसील आपको ऊपर लिंक दिखाई दे रही है, आप देख लें। मुवक्किल क्या है, उसमें मैंने इसको डिटेल से समझाया है कि ये मुवक्किल की शक्ल में काम करता है। तो कुछ पर्टिकुलर हमजात हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं, जिनको जगाया जा चुका है, आज भी दुनिया में उन्हीं से काम लिया जाता है। कलवा पवन हो गया, तुम्हारा रखवा गुरु हो गया, सोहन लाल गुरु हो गया, इसी तरह 64 जोगिनियाँ हो गई, लूना चमारन हो गई। इनकी दुहाई दी जाती है। काम को, मंत्रों को सिद्ध करने के लिए भी, अपने काम को अकम्प्लिश करने के लिए भी, हमजात को चलाने के लिए भी इनके बहुत सारे मंत्र होती हैं, पूजा होती हैं। हर जगह पर आकर दुहाई दी जाती है और इनको चढ़ावा चढ़ाया जाता है इस्माइल जोगी लूना चमारन का। तो एंड ऑफ द डे काली दुनिया का बेताज बादशाह इस्माइल जोगी। ये जोगी भी थे, वैद भी थे, इनके बहुत सारे नुस्खे भी हैं, टोटके भी हैं, बहुत सारे साबर मंत्र के बानी यही हैं। क्योंकि देखिए इसके बहुत सारे रीज़न हैं साबर मंत्र बनाने के। उसमें से सबसे मेन अहम बात क्या है कि वेद और जो पुराण जो है ना, ये हर कोई पढ़ नहीं सकता। ये इन किताबें तक वो रीच नहीं हो पाते थे, वो टच नहीं कर सकते कुछ वजूहात की वजह से। जैसे वाल्मीकि समाज है, हरिजन समाज है, ये लोग ये सारी किताबों तक रीच नहीं हो सकते, टच नहीं कर सकते। इन पे तो बहुत सारी मंदिरों पे भी पहले बहुत सारी पाबंदियाँ थी। वाल्मीकि समाज और हरिजन समाज के जो लोग हैं, इसीलिए ये लोग इस्माइल जोगी को देवता की तरह पूजते हैं, भूत लोक का देवता कहते हैं, तो मानते भी हैं इनको। तो इनके लिए ये साबर मंत्र बनाए गए थे, क्योंकि वेद पुराण ये सब पढ़ नहीं सकते थे। इनके लिए साबर मंत्र बनाए गए थे। साबर मंत्र के बानी जो हैं, कड़ा और मुंदरे जो इस्तेमाल होते हैं काली दुनिया में, सफली दुनिया में, उसके बानी इस्माइल जोगी हैं। ये हज़रत जानेमन जन्नती जुम्मन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के, जिनकी मज़ार बिहार में है, उनके खलीफा राशिद थे। अजीब अजीब इनकी स्टोरियाँ, अजीब अजीब इनके ऊपर बातें हैं कि ये मुर्तद हो गए थे या फिर लूना चमारन की मोहब्बत में। अपने अपने लोग अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी बातें करते हैं। काली दुनिया के अंदर आप गोगा पीर को ले लें, असबल पीर को ले लें, 5 बावरी को ले लें,
कलवा पवन को ले लें, 64 जोगिनियों को ले लें, 52 भैरव को ले लें, आप काली का ये कर रहे हैं, हनुमान का कुछ जप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सारे के सारे साबर मंत्र इन्हीं के बनाए हुए हैं। इस साबर मंत्र के बानी हैं। इनको सिद्ध करना, इनसे काम लेना, इनको उतारना, इनको तोड़ना, इनको जलाना, इस सारे साबर मंत्र इनके पास। इसीलिए इनको भूत लोक का देवता कहा जाता है, इस्माइल जोगी। बहुत लंबी लंबी तफसील है इनके बारे में, बहुत बड़े बड़े वाक़यात भी हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगली वीडियो में कि तफसील से मैं इस्माइल जोगी, लूना चमारन, कलवा पवन, एक ही वीडियो में मैं इन सबको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने सिर्फ एक हेडलाइन की तरह इस वीडियो को बनाया है, एक ट्रेलर की तरह, कि इस्माइल जोगी भूत लोक का देवता, जादू नगरी का बेताज बादशाह। इसके ऊपर अब बहुत सारी सीरीज़ चलेंगी। मैं इंशाल्लाह एक मैं बात करता रहूँगा। तो इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।